चांद को देवताओं में सबसे सुंदर माना जाता है। चांद पहले बिल्कुल बेदाग था, परंतु अपनी सुंदरता के अभिमान के चलते उसे श्रापित होना पड़ा, जिस कारण चांद पर दाग पड़ गए। चांद पर दाग क्यों हैं? इस विषय के बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है। एक बार की बात है, कुबेर देवता अपने धन, वैभव, संपत्ति का दिखावा करने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु भगवान शिव ने कुबेर के यहाँ भोज पर जाने के लिए यह कहकर मना कर दिया कि वह इस समय साधना में व्यस्त हैं, जिस कारण कहीं भी नहीं जा सकते। भगवान शिव के मना करने पर कुबेर दुखी हो गए। कुबेर जी को दुखी देखकर भगवान शिव ने कुबेर से गणेश जी को दावत पर बुलाने के लिए कहा। कुबेर जी गणेश जी के पास गए और उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया, जिसे भगवान गणेश जी ने बड़ी ही प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। कुबेर जी के आमंत्रण पर गणेश जी उनके यहाँ पहुँचते हैं। कुबेर जी गणेश जी की आव भगत में कोई भी कमी नहीं रखते। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन गणेश जी के सामने परोसे जाते हैं, जिसे गणेश जी बड़े ही चाव से खाते हैं। और गणेश जी के भोजन करने के बाद गणेश जी के सामने विभिन्न तरीकों की मिठाइयाँ आती हैं, जिन्हें वह पेट भरकर खाते हैं। बहुत सारी मिठाई खाने के कारण गणेश जी का पेट और बाहर निकल आता है। जब गणेश जी का पेट भर जाता है, तब वह कुबेर जी से कहते हैं कि वह बाकी की सारी मिठाइयाँ अपने साथ कैलाश ले जाना चाहते हैं। कुबेर जी प्रसन्नचित होकर ढेर सारी मिठाइयाँ गणेश जी को दे देते हैं और गणेश जी वहाँ से अपने वाहन मूषक पर बैठकर चल देते हैं। कैलाश लौटते लौटते गणेश जी को रात हो गई। चांद आसमान में अपनी जगह पर आ चुका था। ज्यादा खाना और ज्यादा लड्डू खा लेने की वजह से गणेश जी अपने वाहन पर अच्छी तरीके से नहीं बैठ पा रहे थे, जिस कारण गणेश जी मूषक पर से गिर पड़े और उनकी सारी मिठाइयाँ भी गिर गई। यह सब चांद देख रहा था। उनकी लंबी सूंड, बड़े कानों को देखकर और गणेश जी की ऐसी बेडौल अवस्था को देखकर चांद अपनी हंसी नहीं रोक पाया और वह तेज तेज हंसने लगा। चांद को अपने पर इस तरीके से हंसता हुआ देखकर गणेश जी बहुत शर्मसार हुए और उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा को अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान है, जिस कारण वह अपनी सुंदरता के वश में होकर मुझ पर उपहास कर रहा है। अतः गणेश जी ने बिना सोचे समझे उसी पल चंद्रमा को श्राप दे दिया कि चांद, तुझे अपनी जिस सुंदरता पर इतना अभिमान है वह विलुप्त हो जाएगी, तू काला हो जाएगा। इतना कहते ही चांद की रोशनी गायब हो गई और देखते ही देखते चांद काला पड़ गया। गणेश जी के मुख से यह श्राप सुनकर चांद बेहद शर्मिंदा हुआ और शर्मसार होकर छिप गया। नारद जी के कहने पर चांद ने गणेश जी से क्षमा याचना करी। चांद के क्षमा मांगने पर गणेश जी का क्रोध शांत हुआ, तो उन्होंने चांद से कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसका असर अवश्य कम कर सकता हूँ। इस श्राप के कारण केवल माह में एक दिन के लिए तुम पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाओगे। इसी श्राप के कारण अमावस्या के दिन चांद पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है, अर्थात छिप जाता है। परंतु तुम्हारे चेहरे पर यह दाग फिर भी रहेंगे। तुमने मेरा अपमान करा है, जिस कारण मुझे बहुत दुख पहुंचा।
इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देख लेगा उसे झूठी चोरी का कलंक लगेगा। तब से, उसी दिन से भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी को जो चंद्र दर्शन करता है वह उसके लिए अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण ने भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करे थे, जिस कारण उन पर झूठी चोरी का कलंक लगा था। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।